हाय, चलिए देखते हैं सजिटेरियस आपकी लाइफ में ये नवंबर मंथ क्या लेके आ रहा है इन लव एंड करियर। सबसे पहले हम लव लाइफ के बारे में चेक करेंगे कि लव लाइफ सजिटेरियस के लिए क्या लेके आ रही है, स्पेशली फॉर नवंबर मंथ। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, द कार्ड्स आर द जजमेंट एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स। एंड नेक्स्ट कार्ड लेते हैं हम आपके लिए द चैरियट, नाइस कार्ड। और एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए द हेरोफेंट। वाओ, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मेजर, कुछ बिग, कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यहाँ तक तो मुझे आपकी मैरिज भी होती यहाँ पे दिख रही है। जिस रिश्ते को आपने काफ़ी टाइम तक निभाया और अब आपको मैरिज का वेट था, आपके पार्टनर से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वेट था, तो गेट रेडी। मुझे तो वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो मुझे शादी में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड ये डिवाइन टाइमिंग के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप के ऊपर आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है एंड बहुत सारा अपना एनर्जी लगाया है, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। सो अब आपको आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके पार्टनर तो मुझे आपके साथ मैरिज करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपका जो रिलेशनशिप है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप, ये तो मुझे डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप दिख रहा है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए एक वेकअप कॉल भी है। ठीक है, कि जो जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं उनको आप सुधारें, और ताकि शादी के बाद वो चीज़ें आप दोहराएं नहीं। एंड और आपका जो मैरिड लाइफ है, जो रिलेशनशिप है, वो ग्रो करे। ठीक है, और उसके ऊपर किसी की नज़र भी ना लगे, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स का, आपके बड़े बुज़ुर्गों का एंड आपके जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं उनका हाथ मुझे तो आपके ऊपर दिख रहा है। सो आपकी जो विश है कि आपको अपने पार्टनर के साथ मैरिज करनी है, तो आपकी आपके चॉइस वाले पार्टनर के साथ मैरिज होती मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड अगर जो लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चाह रहे थे अपना पार्टनर, सो ऑल द बेस्ट। मुझे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एंड आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपकी मर्ज़ी का, आपकी पसंद का लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो मुझे 7 to 8 डेज़ के अंदर तो मुझे कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, जो कि लोग अनमैरिड हैं एंड शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे थे कि उनको उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रिश्ता मिले, उनको उनके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पार्टनर मिले। तो मुझे तो वो पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, होपफुली नवंबर के विदिन 7 डेज़। ओके, या 7 तारीख को रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब शादी पक्की हो सकती है एंड कोई आपको शादी के लिए अप्रोच भी कर सकता है। और अब बात करते हैं, चलिए जो कि नो कांटेक्ट में है उनके लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है। ये तो मैंने शादी के लिए सारी रीडिंग थी ना, मैरिज के लिए। और यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, जिनका डिवोर्स केस चल रहा था, जो शादी तो उनकी हुई थी लेकिन वो नो कांटेक्ट में जा रहे थे, डिवोर्स केस चल रहा था, तो मुझे वहाँ पे पैचअप होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर डिवोर्स केस कैंसिल कर सकते हैं। एंड जिन लोगों के रिलेशनशिप में डिवोर्स के चांसेस बन रहे थे, सेपरेशन में रह रहे थे, मैरिड कपल जो सेपरेशन में रह रहे थे, उनका मुझे रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सेपरेशन खत्म होता हुआ दिख रहा है एंड मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे खत्म होती दिख रही हैं। एंड ये वाला कार्ड मैंने निकाला था जो कि कमिटमेंट में है और रिलेशनशिप में है। सो मुझे यहाँ पे आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, ठीक है, उनका कनेक्शन मुझे और ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ठीक है,
और ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है मुझे। आपके रिलेशनशिप के ऊपर एक आर्कएंजल माइकल की मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं एंड बहुत अच्छा रोमांटिक और सुपर्ब रिलेशनशिप मुझे आपका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ग्रो करती हुई दिख रही हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है एंड एक जो होता है ना कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने वाले पार्टनर, ऐसी फीलिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही है। डिवोशन आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, ठीक है, प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। नो डाउट आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। सो ये थी लव लाइफ की रीडिंग। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छी रीडिंग थी ये सजिटेरियस आपकी लव लाइफ के लिए। आगे सजिटेरियस के लिए करियर कैसा रहेगा, चलिए करियर के लिए देखते हैं सजिटेरियस। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एक कार्ड यहाँ से लेते हैं हम, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड एक कार्ड और लेते हैं, 6 ऑफ कप्स। करियर में मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि करियर में मुझे अगर आपकी कोई पुरानी जॉब छूट गई थी, ठीक है, या पुराना कोई बिजनेस बंद हो गया था, आपका ग्रो नहीं कर रहा था तो आपने गिव अप किया था वहाँ से, तो वहाँ पे मुझे कुछ पुराना निकलता हुआ नज़र आ रहा है। पुराना इन द सेंस कि कुछ जो चीज़ें आपने गिव अप की थी, या करियर में कोई आपकी जॉब छूट गई थी, या कोई पुरानी कोई गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया था, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस पड़ गए थे, या कुछ वो चीज़ डिले चल रही थी, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि चीज़ों में कुछ चेंज आए और आपका एक करियर फ्रेश स्टार्ट हो, तो आप इंतज़ार करते करते थोड़े से रिजिड भी हो गए थे, ठीक है। इमोशनल तो आप हैं ही, और मुझे लग रहा है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आप लोगों के ऊपर, जो करियर ओरिएंटेड पर्सन है स्पेशली उनके लिए। सो मुझे पास्ट से तो कुछ ग्रोथ नज़र आती हुई दिख रही है। जो चीज़ें आपने गिव अप कर दी थी, छोड़ दी थी, वो सारी चीज़ें मुझे बैक टू बैक आपकी तरफ अप्रोच करती हुई नज़र आ रही हैं एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जो हैं और करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, जो उन दोनों के लिए मैं बात करूँगी। आपके करियर में मुझे अबंडेंस आती नज़र आ रही है, ठीक है। आपको आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और इंतज़ार करते करते आप थोड़े से रिजिड भी बन गए थे, ठीक है। सो अब आपने गिव अप कर दिया था, अब आप फ्यूचर की तरफ देख रहे थे कि फ्यूचर में कुछ नया चीज़ किया जाए। पुराने से तो मुझे आपको होप दिखती हुई इतनी नहीं मिल रही थी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पुराना कुछ निकल के आ रहा है, ग्रोथ, पुरानी जो ग्रोथ रुक गई थी स्पेशली वो मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ बिछड़ा हुआ, कुछ छोड़ दिया था जो आपने, वो मुझे ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस मैन मुझे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है एंड स्पेशली पैसा ही पैसा, अबंडेंस मुझे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो करियर ओरिएंटेड पर्सन्स हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप फटाफट उसको ग्रैब कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, इमोशनल हो और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, ठीक है। और उसके लिए भी आप अपने बारे में नहीं, अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचते हो एंड आप अपनी फैमिली के लिए ही अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हो और फैमिली आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है और काफ़ी प्यार करते हो आप अपनी फैमिली से। और करियर तो मुझे आपका बेस्ट एंड बेस्ट होता हुआ दिख रहा है, आपकी विश मुझे फुलफिल होती दिख रही है, एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे आती दिख रही है एंड मनी अबंडेंस ग्रोथ आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। जो आप डिज़र्व करते हो यूनिवर्स आपको वो देने वाला है एंड बहुत ग्रो करोगे, बहुत ऊपर तक जाओगे, आपका लेवल ग्रो करने वाला है, करियर में बहुत अच्छी सक्सेस और ग्रोथ है, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। यस, देखिए जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो हमारे राइवल्स भी बड़े होते हैं, जो हमारे मुंह पे मीठे होते हैं और पीठ पीछे छुरा घूमते हैं। सो आपको बस अवेयर रहना है, अपनी सक्सेस के चक्कर में आप किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास नहीं करना है आपने, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन की सुनिएगा और बड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा और अपने सीक्रेट्स, अपनी सक्सेस का राज अपने किसी को नहीं बताना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। करियर में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है आपके, ओके। एंड
कोई चीटिंग होने का चांस है तो ज़रा उससे बचिएगा, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस थी एंड होप इट विल रेजोनेट। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाय।